दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरे 27 साल के लंबे इंतजार के बाद सत्ता का सुखाड़ मिटाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अंततः 2025 में कमल खिलाकर अपनी सत्ता बना ही ली और साथ ही नई सरकार का गठन कर दिल्ली वालों की सुविधाओं के साथ साथ यमुना सफाई को लेकर भी काम शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की पिछली सरकारों के काले कारनामों को दिल्ली विधानसभा के जरिए उजागर करना भी शुरू कर दिया गया है, जिससे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के हर विधायक और हर नेता में खलबली मची हुई है। तो वहीं दिल्ली फतह करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला टारगेट भी सेट हो चुका है, जिसको साधने के लिए उन्होंने न सिर्फ योजना बना ली है बल्कि उस योजना को मूर्त रूप देने का कार्य भी आरंभ कर दिया है। और वो टारगेट है इस साल होने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव। और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुरू किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्शन से जहां एनडीए में भाजपा के सहयोगी दल के रूप में शामिल जेडीयू में भरपूर उत्साह नजर आ रहा है, तो वहीं विपक्षी इंडी गठबंधन खास करके लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी में खलबली मची हुई है। और इसी बीच बिहार में नीतीश सरकार ने भी अपनी कैबिनेट का विस्तार कर बढ़ा दी है पुनः आरजेडी की टेंशन। और कैसे बढ़ी है आरजेडी की ये टेंशन और उसकी सहयोगी कांग्रेस की भी टेंशन कैसे बढ़ गई है, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दिल्ली का किला जीतने के बाद बीजेपी की नजरें अब बिहार पर टिकी हुई हैं। एनडीए की सत्ता में वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के अंदर सोशल इंजीनियरिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। यहां कल यानी कि 26 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया और दिलचस्प बात यह है कि कैबिनेट की 7 खाली बर्थ बीजेपी कोटे में दिए जाने से हंसी खुशी सहमति पूरी तरीके से इस पर बन गई है। वहीं पहले चर्चा थी कि बीजेपी कोटे से 3 और जेडीयू कोटे से 2 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। हालांकि अब यह पूरी तरीके से साफ हो गया कि चुनाव से ठीक पहले नीतीश ने बड़ा दिल दिखाया है और बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू थमा दिया है। दरअसल बिहार में यह चुनावी साल है और उससे पहले नीतीश सरकार में कैबिनेट विस्तार हो गया है। सियासी गलियारे में चर्चा इसकी लाजमी है और डेफिनेटली इसकी चर्चा लगातार हो रही है और न सिर्फ पक्ष में बल्कि विपक्ष के खेमे में भी इसकी चर्चा जोरों पर है। और इस एनडीए अलायंस में बिहार में बीजेपी, जेडीयू, एचएएम यानी हम और एलजेपी रामविलास शामिल हैं। वहीं जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री हैं और साथ ही उनके सहयोगी के रूप में बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जिन्होंने डिप्टी सीएम का कार्यभार संभाला हुआ है। बीजेपी के बिहार में हो गए 21 मंत्री। वैसे आपके बता दें कि कुछ दिन पहले यानी 7 मंत्रियों के पुनः इस कैबिनेट में शामिल होने से पूर्व नीतीश कैबिनेट में कुल 29 मंत्री थे, जिनमें अब 7 और मंत्री जुड़ गए। इसमें बीजेपी से 14 जो मंत्री पूर्व में थे वो अब 21 हो चुके हैं, जेडीयू से 13, एचएएम से 1 और 1 निर्दलीय कोटे से मंत्री हैं। अब 7 नए चेहरे बीजेपी कोटे से शामिल हो चुके हैं जो 7 अलग अलग जातियों से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में बीजेपी कोटे से कुल मंत्रियों की संख्या चूंकि 21 हो चुकी है, जबकि सीएम नीतीश कुमार समेत जेडीयू से 13 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा फिलहाल बने हुए हैं और आगे भी इसी तरीके से बनने की गुंजाइश बची हुई है। क्या संदेश दे रही बीजेपी? वहीं बिहार सरकार के इस मंत्रिमंडल को विस्तार होते यदि हम देख रहे हैं तो ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि सरकार में न सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग के समीकरण को फिट किया जा रहा है बल्कि यह संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है कि भले ही मुख्यमंत्री जेडीयू कोटे से हों लेकिन सरकार के अंदर बीजेपी सबसे ज्यादा वजनदार है। यह प्रैक्टिकली दिखाई भी दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू और भाजपा के बीच तालमेल बनाकर रखे हुए हैं। 2 डिप्टी सीएम समेत 21 मंत्री सरकार का हिस्सा है।
इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जब बीजेपी और जेडीयू हाईकमान के बीच बैठक हुई थी तो ये चर्चा भी हुई थी कि जेडीयू का कोटा ओवर हो गया है और विधायकों के लिहाज से बीजेपी के पास मंत्रिमंडल में शामिल होने की गुंजाइश बाकी थी। ऐसे में खाली सभी बर्थ बीजेपी को दिए जाने पर आम सहमति बना दी गई थी, जिसके पश्चात 7 मंत्रियों ने कल अपने पदभार को ग्रहण कर लिया और शपथ ग्रहण कर ली। किस जाति से कौन चेहरा? वही बिहार के नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 7 नाम ऐसे शामिल किए गए हैं जो लगभग हिंदुओं के हर जाति वर्ग को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाए गए हैं, जिनमें कृष्ण कुमार मंटू पटेल 2.87% वाले कुर्मी समाज से ताल्लुक रखते हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर जीवेश मिश्रा का संबंध 2.8% वाले भूमिहार समाज से है। वहीं इसके अलावा की बात करें तो मोतीलाल प्रसाद 2.81% वाले तेली समाज से जुड़े हुए नेता हैं, तो वहीं राजू सिंह का 3.45% की आबादी वाले राजपूत वोटर से गहरा ताल्लुक है। इसके अलावा विजय कुमार मंडल 2.6% वाले केवट यानी मल्लाह जाति से जुड़ाव रखते हैं, तो वहीं सुनील कुमार 4.27% कुशवाहा वोटर्स से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा संजय सरावगी वैश्य समाज के वोटर्स से जुड़ाव रखते हैं। ऐसे में यहां गौर किया जाए तो देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन 7 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, उन 7 लोगों को अलग अलग जातियों का रखकर पूरी तरीके से हिंदुओं पर फोकस किया है ताकि हिंदू समाज के किसी भी जाति वर्ग का कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए का कोई भी कटाव ना करे, यानी एनडीए से अलग होकर वो वोटिंग दूसरे खेमे में जाकर कतई ना करे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। भाजपा का बड़ा दांव। वहीं कैबिनेट विस्तार में भाजपा ने गजब का दिमाग लगाया है। उसने चुनाव से पहले सभी जातियों को साधने की कोशिश की है। लालू यादव और तेजस्वी यादव जिस वोट बैंक को साधते रहे हैं उसमें भाजपा की सेंध लगाने की जो कोशिश रही है वो कोशिश भी कामयाब होने की उम्मीद में आगे बढ़ चुकी है। वहीं कैबिनेट विस्तार में भाजपा ने गजब का दिमाग लगाया है। उसने चुनाव से पहले सभी जातियों को साधने की कोशिश की है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जिस वोट बैंक को साधते रहे हैं उसमें भाजपा की सेंध लगाने की कोशिश कामयाबी की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। केवल MY यानी मुसलमान और यादव ही राजद को वोट नहीं करते हैं, बल्कि राजपूत वोट बैंक भी आरजेडी का लॉयल वोट बैंक रहा है। इसके अलावा ओबीसी जातियां भी लालू प्रसाद यादव को लंबे समय से वोट देती रही हैं। ऐसे में भाजपा का ये बड़ा दांव है जो आरजेडी की टेंशन को बढ़ा चुका है और ऐसे में लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव में पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। चुनाव से पहले लालू तेजस्वी की बढ़ी टेंशन। दरअसल भाजपा को लेकर बिहार में एक बड़ा परसेप्शन रहा है, वो ये कि भाजपा अगड़ों की पार्टी है। भाजपा इस कैबिनेट विस्तार से इस परसेप्शन को तोड़ने में एक और कदम आगे बढ़ा चुकी है। भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि उसके लिए सब के सब लोग बराबर हैं। वो हर जाति और समुदाय को उचित मौका देती है। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले बिहार में नए चेहरों को जगह दी जा रही है। इसमें उनकी जातियों का खास ख्याल रखा गया है। भाजपा का यह कदम तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के लिए किसी बड़ी टेंशन से कम नहीं है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और अपना पासा फेंक दिया है जिसके जरिए वो हिंदू वोटर्स को एकजुट करने में लगे हुए हैं, जो कि काफी पहले से भारतीय जनता पार्टी की एक तरकीब रही है और एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी सभी हिंदुओं पर फोकस करती रही है, जिसका परिणाम हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में भी दिखाई दिया और उससे पूर्व महाराष्ट्र में भी दिखाई दिया था। प्रदेश अध्यक्ष ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। इधर मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी वजह भी बताई थी। दिलीप जायसवाल का कहना है कि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला है, इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं, यानी कि वो केवल एक पद ही संभाल सकते हैं, एक साथ दो पद नहीं संभालेंगे पार्टी के फॉर्मूले के मुताबिक। वहीं गौरतलब है कि मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए थे और भाजपा नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की थी। वहीं उससे पहले बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी से ही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी
जो रणनीति है उस रणनीति के तहत चुनावी अभियान शुरू कर दिया है और अपने चुनावी अभियान में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमकर धुलाई भी उन्होंने कर दी थी। लालू यादव पर जमकर बरसे पीएम मोदी। दरअसल 24 फरवरी को बिहार दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से अपना भाषण देते हुए आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव द्वारा महाकुंभ को फालतू बताए जाने के साथ साथ चारा घोटाला को लेकर भी जमकर हमला बोला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से लालू पर हमला बोलते हुए कहा था, इस महाकुंभ में यूरोप की पूरी आबादी से भी ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया है, लेकिन जंगल राज वाले इस पवित्र आयोजन की आलोचना कर रहे हैं। जो लोग राम मंदिर के खिलाफ हैं, वे महाकुंभ को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता इस पवित्र अवसर के बारे में गलत बोलने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। एक किसान को खेती के लिए अच्छे बीज, पर्याप्त और सस्ती खाद, सिंचाई की सुविधा, जानवरों को बीमारियों से बचाने और आपदाओं के दौरान नुकसान से बचाने की जरूरत होती है। पहले किसान इन सभी पहलुओं को लेकर संकटों से घिरे रहते थे। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वे इन परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। पीएम मोदी के वार पर लालू का पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वार पर पलटवार करते हुए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 ट्वीट्स किए, जिसमें पहले ट्वीट की अगर हम बात करें तो उस पहले ट्वीट में उन्होंने 24 फरवरी को ही लिखा था, प्रधानमंत्री आज बिहार में है, इसलिए आज बिहार में झूठ और जुमलों की बरसात होगी। चुनावी वर्ष है, इसलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए केंद्र की देश भर की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन अब दिखावटी रूप से बिहार से होगा, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिलेगा, ना ये देंगे। वहीं इसके बाद 2 दिन बीते और 2 दिन बीत जाने के बाद यानी 26 फरवरी को लालू प्रसाद यादव ने एक और ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मखाना से जुड़े हुए बयान पर पलटवार करते हुए लिखा, अब की बार तो हमारे सवालों पर पीएम ने साल में 300 दिन ही मखाना खाने की बात कही है। अगली बार 350 दिन बिहारी भूंजा खाएंगे, 100 दिन भागलपुरी सिल्क पहनेंगे, छठ मैया का व्रत करेंगे, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे, जानकी मैया के मंदिर जाएंगे, बिहार से बचपन का रिश्ता स्थापित करेंगे, मधुबनी पेंटिंग्स का गमछा या कुर्ता पहनेंगे, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका, सुरजापुरी और मैथिली भाषा की 2-4 उधारी लाइनों से संबोधन की शुरुआत करेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश जी और अन्य महापुरुषों से संबंध बताएंगे। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा के होने वाले चुनाव से पहले दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम को देखकर आरजेडी के खेमे में पूरी तरीके से हलचल मची हुई है। ऐसे में दिल्ली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे बिहार का रुख करने से घबराए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके अन्य नेताओं को चुनाव से पहले ही दिल्ली जैसा हाल होने की उम्मीद नजर आ रही है, इसीलिए वो घबराए हुए हैं। लेकिन असल में बिहार की सियासत में कब खेल बदल जाएगा और कौन सा दल किधर जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर दिल्ली के बाद बिहार पर नजर रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर प्लान और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किए गए लालू प्रसाद यादव के कटाक्ष को लेकर आप सभी का क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।